चलिए हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और इस नई सीरीज में हम क्या डिस्कस करेंगे? हिंदी साहित्य। ऑप्शनल है और 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स चलेंगे हम इस पे, ठीक है ना। बेसिक्स पे चलेंगे। और देखिए ये जो मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ, ये सीरीज बेसिकली उनके लिए नहीं है जो अभी ये सर्च कर रहे हैं कि मुझे ऑप्शनल कैसे लेना है, ठीक है। मुझे ऑप्शनल कैसे लेना है या उनके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है या ऐसा कुछ अगर डाउट आ रहा है तो उनके लिए नहीं है ये सीरीज, ठीक है। आप मैं मान के चल रहा हूं कि आप इस चीज से, इस समस्या से निपट चुके होंगे कि कौन सा ऑप्शनल लेना है, स्कोरिंग है कि नहीं है, या हिंदी साहित्य कैसा है, रुचिकर है कि नहीं, इसमें मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं बस ले लिया मजा नहीं आ रहा है। तो इन सब सवालों का जवाब आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, और अगर नहीं ढूंढ पाए हैं तो ढूंढिए जा करके, ठीक है। हम किस पे बात करेंगे? हम उनके लिए बात करने वाले हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है कि हमें हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेना है, ठीक है, या ले चुके हैं और आगे जब फॉर्म अप्लाई होगा तो उसी को फिल करेंगे, उनके लिए है। क्योंकि अब हमारा ये जो सफर होगा हिंदी साहित्य ऑप्शनल का, ये चलेगा कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बात करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके हम जो है, देखिए जैसे टाइम मेरे पास रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस की बात करेंगे और पैटर्न की बात करेंगे, और एक एक खंड, जैसे आपने हिंदी साहित्य का ऑप्शनल देखा होगा, वैसे ऑप्शनल आपने देखा ही नहीं है। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप एकदम नए बन करके नहीं आइए, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं आप नए नहीं हैं, अब बहुत कुछ खोज करके इधर उधर बहुत कुछ करके देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पैटर्न कैसा होगा पढ़ाने का, या हमारा जो सीरीज चलेगा ये कैसे चलेगा, पहले इसके बाद थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसको बात करते हैं। हिंदी साहित्य ऑप्शनल ये यूपीएससी का हिंदी मीडियम के लिए खासतौर से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे महत्वपूर्ण क्यों है, ये मेन रीजन इसके पीछे का है कि इसके अलावा जो भी ऑप्शनल है वो या तो शुद्ध हिंदी में नहीं अवेलेबल है, या है भी तो तोड़ मरोड़ करके जबरदस्ती उसको जो पेश करते हैं। जैसे आप पॉलिटी देखेंगे या आप जो है हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री हालांकि तब भी बहुत हद तक ठीक रहती है ना, लेकिन पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, इस थोड़ा मतलब घुमाते हैं, मतलब कि किसी कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करने के लिए कि इनके पास पर्याप्त शब्द नहीं होते या एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती, क्योंकि इनका जो ओरिजिनेट होता है ना शब्दों का, ये नहीं है हिंदी में, प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य ऑप्शनल के लिए हमारे पास जो पैटर्न है वो ये है कि हम सबसे पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। जो हमारा सिलेबस है, हमारे पास सिलेबस है यूपीएससी का, वेल डिजाइन सिलेबस है, और उसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा फिर हम एनालिसिस करेंगे, जैसे मान लीजिए पीवाईक्यू के बारे में, या आप डिस्कशन टाइप का। डिस्कशन समझते हैं ना, डिस्कशन का मतलब ये होता है कि उसके थ्रू कई चीजें हम याद कर लेते हैं, वैसे नहीं याद होती हैं, वैसे आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे, पढ़ेंगे भूल जाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब इलोबरेट करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शनल देखना है, और ऑप्शनल में भी मतलब कि डीप में जाना होता है। तो डीप में एक होता है डीप में जाना, एक होता है ना हॉरिजॉन्टल विस्तार, एक होता है वर्टिकल विस्तार, है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप में जाने पर वर्टिकल जाने का प्रयास करेंगे, ना कि जो है कि इधर उधर की फालतू वाली जीएस नहीं है ना, इसमें थोड़ा सा गहराई में आना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं पाल लेनी है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। हम भी पहली चीज तो जो यूपीएससी फील्ड में आता है उम्मीद से ही आता है, मैं आईएएस बन जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 180 सीट ही होती है ऑल इंडिया में। अब आपको लग रहा है कि बहुत होती सीट, देखिए झूठ का मोटिवेशन कुछ होने वाला है नहीं बेसिकली, है ना। ये कह देना केवल कि आपको जबरदस्ती की ऐसे वैसे, कोई फायदा नहीं इसका। झूठ का मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन, ये अगर आप इसको नहीं समझते हैं चीजों को, तो आप एक दिन बहुत बड़े परिस्थिति में जाकर फंस जाते हैं, जिसको बोलते हैं माया जाल, है ना, चक्रव्यूह। कई बार आप यूज करते हैं शब्द कि आखिर फंस गए हैं, या मतलब कहिए कि सागर में आके फंस गए। तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए। जैसे मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य ऑप्शनल, इसके पहले मैं मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस पे ट्राई करता था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा ये एक नया मतलब कि सब्जेक्ट है
हिंदी साहित्य ऑनलाइन पढ़ाने में। वैसे तो चलता रहता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने में ये थोड़ा सा, हालांकि मजा आएगा, है ना। हिंदी साहित्य क्यों नहीं मजा आएगा? आप मतलब बड़ी बड़ी कल्पनाओं में जी रहे हैं, किसी को एकदम मतलब कि बखान कर रहे तो हवा उड़ा दे रहे हैं और गिरा रहे हैं तो नीचे कर दे रहे हैं। लिटरेचर क्या है बेसिकली? साहित्य क्या है? साहित्य यही तो है ना। तो मैं ये बात क्यों बोला, आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। अब जैसे ये बेसिकली होता क्या है, हिंदी साहित्य कितने नंबर का होता? 500, मतलब 500, ठीक है। अब 500 नंबर के कितने लोग तैयारी करना शुरू किए होंगे? नए नए बच्चे। जो अनुभवी है उनका टेंशन नहीं है, वो तो भाई फिर तो वो तो मतलब लेवल पे चलते हैं, है ना। लेकिन जो नए नए बच्चे होते हैं, वो जो नए बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि 500 में से हमको 499 आ जाए, मैं ऐसा टारगेट लेके चलता हूं, ऐसे ख्वाब देखता हूं, या मतलब ऐसी टाइप की जो सोच रखता हूं। तो ऐसा तो ख्वाब देखने को फायदा है नहीं। 499 बहुत बड़ी चीज है, वो भी यूपीएससी के लिए। आप इसको आईआईटी, जेईई, नीट ये सब मत समझिए, है ना। आप इसको उस तरह मत समझिए कि आप जो है कैलकुलेशन सॉल्व कर देंगे तो आप जो है कर ले जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। तो ऐसा ख्वाब नहीं देखना है। और कई बार हम ज्यादा उम्मीद करते हैं अपनी यूपीएससी के। अगर इससे देखा होगा निबंध, तो उस निबंध में जो है आपने एक चीज देखा होगा कि बहुत फेमस था कि खुशी जो होती है ना, वो कोई डेस्टिनी नहीं है कि आपको ये लग रहा हो कि हम एक दिन आईएएस बन जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे स्वर्ग में, ये वो कल्पनाएं नहीं। इन कल्पनाओं से हट के भी उनका कहना है जो आपकी जर्नी होती है वो होती है खुशी, ना कि कोई डेस्टिनी है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप पा जाएंगे, नहीं। तो हिंदी साहित्य को हम एक जर्नी का माध्यम मान रहे, मतलब एक माध्यम है हमारा, ये हमारे लिए जो है हम सफर टाइप का है। यूपीएससी की फील्ड, आप जैसे मान लीजिए आपको दिन भर मतलब 8-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ करके या मतलब रूम पे बैठ करके एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, या मतलब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री सब पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि आपको ना मजा आए, सभी स्ट्रेस को दूर करने का भी माध्यम हो, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको फायदा भी करे वो। जैसे आप थोड़ा सा मतलब ले चलते हैं कंपैरिजन की दुनिया में। जब आप मतलब लाइफ पार्टनर चुनते हैं, क्यों चुनते हैं? एक तो वो इंसान होना चाहिए, समझ रहे ना। ऐसा नहीं कि वो इंसान है या मतलब इंसान नहीं है बस आपको अच्छा लगे, नहीं। पहला कंडीशन क्या है? एक इंसान अच्छा इंसान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, फिर आप उसमें फिल्टर लगाते जाते हैं कि अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आप जानते भी रहे बहुत अच्छे से। कई तरह की होती है। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्या जो जरूरत आप खोज रहे हैं क्या और जगह नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आप इधर घूम के देखिए, उधर घूम के देखिए, चारों तरफ देखिए, आपको पता चलेगा जो जो क्वालिटी आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं उसमें सब चीजें होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है मतलब एक में ही सारी चीजें ढूंढ रहे हैं। वैसे ही आप जो ऑप्शनल की बात करेंगे, हिंदी साहित्य ऑप्शनल में आप एक तो ठीक है, चलो ठीक है, स्कोरिंग होना चाहिए भाई कि 500 में से चलो ठीक, ज्यादा नहीं तो कम से कम जितने लोग नॉर्मल आ रहे हैं वो तो आए, वो तो कुछ आना चाहिए ना। कि मान लीजिए कम से कम कितना, कम से कम 280 to 300 टू वेरी करना चाहिए, है ना। इसके बीच में अब पता चला आ रहा है 117, इसका क्या मतलब है? तो मतलब एवरेज से भी खत्म है, मतलब इसका लिए क्या करेंगे? तो एक तो ये दिमाग में होना चाहिए कि चलो ठीक है, स्कोरिंग में थोड़ा अच्छा लगता है ये ऑप्शन, है ना। और दूसरी चीज अगर उसमें मजा आए, कहते ना, एक रील्स आपने देखा होगा, मैं करंट मतलब इन्वॉल्व करूंगा इसमें। मेरे जो एग्जाम्पल होंगे वो पुराने जमाने वाले नहीं होंगे, मेरे जो एग्जाम्पल होंगे ये नहीं घिसी पिटी नहीं। जैसे आप एक रील्स देखते होंगे तो रील्स में आता नहीं एक कि जो है घर ऐसा होना चाहिए काम करने के बाद घर जाने का मन करे, ऑफिस ऐसा होना चाहिए कि मतलब घर से ऑफिस जाने का मन करे। मतलब एक ऐसा आपका काम होना चाहिए। अब आप पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑप्शनल मतलब इस तरह का होना चाहिए आपका ऑप्शनल कि ऑप्शनल पढ़ते समय ये नहीं लगना चाहिए आपको कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। तब आपके लिए समझ लीजिए कि आप एक्स्ट्रा बेनिफिट में हैं, मतलब कि
कई बार गलतियां होती हैं, ये गलतियां होती हैं कि उल्टा पलटा आदमी देख करके ले लेता है। एक तो सोसाइटी में ऐसे मोटिवेटर लोग रहते हैं ना, वो आपको ऐसे घुमा ही देंगे, वो लग जाएंगे। तो अगर आपको हिंदी साहित्य सच में इंटरेस्टेड है, मतलब आप इंटरेस्टिंग है ना, तो आप ये मान के चलिए 500 में से आपको जो ये नंबर आता है, ये टाइम पास में आता है ना। कहानी सुन रहे हैं और बताओ क्या हाल चाल है, अरे प्रेमचंद जी तो अरे भाई उपन्यास के जो है बहुत बड़े वो हैं, जाने माने सम्राट बोलते हैं। अगर आपका ऐसी मतलब चीजें हैं, या आपको कहानी सुनने में मजा आता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक डिस्कशन टाइप ही तो है। अब सोचो नहीं ये करिए, कुछ नहीं, मेरे लेक्चर ऐसे ही चलेगा शांति से, ठीक है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं इसमें, तो आपके लिए ये नंबर जो है बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये मान के चला है, मतलब ये दिमाग बैठाए हैं कि इसके लिए बहुत एफर्ट करना, बहुत एफर्ट, आप मजा नहीं ले पाएंगे। यूपीएससी की जर्नी के तो मजा लेना, आईएएस बनने में मजा नहीं आएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, मजा और कोई लेगा। आप केवल केवल जो है ये अपने आप को मान लेंगे कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब इसी में जो है जिंदगी बितानी है, इस टाइप का आप मान लेंगे आफ्टर सिलेक्शन। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास ना क्या है कि एक मौका है जिंदगी भी जीने का साथ साथ, वरना बहुत रिग्रेट होता है जब आप फेल होते हैं जा करके और कुछ नहीं होता है। कभी घूम के देखिए मुखर्जी नगर, ये करोल बाग और इधर साइड आप देखिए ना, मतलब कुछ लोग तो ऐसा जैसे लोग जमीन में धंसे हुए हैं, निकाल लो मुझे, बचा लो, इस टाइप के। तो ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि हिंदी साहित्य में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मजा आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है, स्कोरिंग तो है ही, है ना। हिंदी सबसे बड़ी चीज क्या है, मरता क्या ना करता। हिंदी मीडियम के लिए क्या है ऑप्शनल, और है ना, कि क्या ऑप्शनल है, कुछ लगता है आपको, कुछ नहीं है। और जो भी ऑप्शन लेते हैं वो और समस्या पैदा कर देता है। कौन क्या है समस्या सॉल्व करने का, वो और समस्या पैदा कर देता है। आप फिलोसफी ले लेंगे, क्या मतलब कि उसमें वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा आपको। भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं लिख पाते हैं, प्रॉब्लम ये होती है, समझ रहे हैं ना। खैर, आज हम एक तो ये चीज डिस्कस कर लिए, और दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना है हमारा पैटर्न कैसे चलेगा, हिंदी साहित्य ऑप्शनल। और मैंने एक आपको पता चला, उम्मीद क्लास से करनी है, ठीक है। आप जो है हिंदी साहित्य पढ़ रहे होंगे, नोट्स आपके सभी जो मार्केट में चल रहे हैं सेम वही रहेंगे, ठीक है, नोट्स सेम रहेंगे। आपके पास जो बुक्स हैं, बुक्स सेम रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं गोदान पढ़ाऊंगा तो आपको अलग से गोदान लिखूंगा, गोदान रिटन बाई फला फला फला, नहीं, प्रेमचंद ही रहेंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने जो लिख दिया है वो वही रहेंगे, है ना। एक तो ये, और उसके बाद आपकी कुछ चीजें मतलब कांस्टेंट है। फिर हमारा योगदान क्या है ना, हमारा योगदान क्या है, हमारा सबसे बड़ा योगदान, अगर आपके जिंदगी मतलब आप अगर हिंदी साहित्य से मुझसे जुड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो योगदान होगा, आपको एक रिदम बना के रखेंगे। रिदम समझते हैं, रिदम की खास बात जानते क्या होता है, रिदम की खास बात ये होता है कि अगर ये ऐसे ऐसे चल रहा है ना, या ऐसे ऐसे चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, एक जो रिदम होता है उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं फील होता है। प्रॉब्लम होती है लेकिन फील नहीं होता है। जैसे एक होता है नॉइज, आपने अगर थोड़ा सा भी मतलब टेक्निकल आप जानते होंगे, एक होता है नॉइज मतलब शोर, और एक होता है म्यूजिक। म्यूजिक समझते हैं ना। अगर म्यूजिक है तो आप ये चीज देखेंगे कि आपको अच्छा लगेगा, आप सुनते जाएंगे, एक बार और सुन ले, और सुन ले, और सुन ले। और जब शोर होता है, हल्का सा ही कान में आता है, करकसता टाइप मतलब करकने लगता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा योगदान होगा आपके तैयारी में, वो ये होगा कि हम आपको एक रिदम बना के रखेंगे। अगर हम मतलब कि ट्राई करेंगे कि मतलब कि शब्दों का चयन अच्छा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा हो, और उसको जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, है ना। कि हालांकि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन फिर भी साहित्य को मतलब इंटरेस्ट है भाई, पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें हम ट्राई करेंगे। और मैंने फिर दूसरी बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपसे उम्मीद करने की बात नहीं बोला मैं, आपको जो किताब आप पढ़ रहे हैं आपको मैं वही पढ़ाऊंगा, आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। आपके जो क्वेश्चन होंगे, आपके इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी में कुछ हेल्प हो रहा है कि नहीं। मैं ऐसे उड़े बातें नहीं करने वाला हूं, मैं आपसे सिंपल सी बात कहूंगा कि ये मान के चलिए आपकी तैयारी में कुछ हेल्प हो रहा है क्या।
आपको नहीं मन कर रहा पढ़ने का, मतलब कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं मन कर रहा पढ़ने का, आप साथ में जुड़े रहेंगे तो आपका मन करेगा। बीच बीच में आपको मोटिवेशन देता रहूंगा, या मतलब जो कहता हूं ना कि ऑलरेडी ये जर्नी ही मोटिवेटिंग है। दरअसल ये आईएएस बनना ही अपने आप में क्या है, एक मोटिवेशन है। इसके लिए आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो फिर मतलब कि आप सफर में मजा नहीं ले रहे हैं भाई। आप सोचिए ना कि आप हिंदी साहित्य पढ़ने जा रहे हो, वो भी आईएएस बनेंगे, कहानी पढ़ करके, कविता पढ़कर आप आईएएस बनने का ख्वाब मतलब पूरा करने जा रहे हैं। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है? तो ये कुछ बातें हैं जिसे आप ध्यान रखिए। और अभी तो सिलेबस में सोचा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि सिलेबस डिस्कस करने में लगेगा टाइम। दो कितने पार्ट हैं मेरे पास जो सिलेबस है, यूपीएससी सिलेबस है, आप कॉपी करा लीजिए, मतलब कि इसका सिलेबस, या तो मतलब कि पीडीएफ वगैरह कुछ ही मतलब व्यवस्था कर लीजिए। और जो भी डाउट आए, जो भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट में मतलब मुझे बताते रहिए, जिसको मैं ध्यान रखूँ। थोड़ा सा होता है ना कि ऑफलाइन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिन भर वैसे ही करते रहना है ना, लेकिन फिर भी ये जो कुछ स्टेप होते हैं, कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। लाइव की बात है तो लाइव में नहीं ले सकता वीडियो, क्योंकि कभी कभी मेरी रेगुलरिटी नहीं बन पाती ना कि रेगुलर एक ही टाइम पर आप करके काम करते रहना, क्योंकि और सारे काम होते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर सबसे बड़ी बात होती है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जाए आराम से। और ऐसा नहीं है भाई आपको रियल फील आएगा, ये मत समझिएगा रिकॉर्डेड में बहुत कुछ अलग फील है, नहीं। बाकी क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में जो है डाल देंगे, तो हम देखते रहेंगे, उससे हमको फीडबैक मिलता रहेगा कि हाँ किस डायरेक्शन में और किस फ्रिक्वेंसी साथ, या मतलब किस स्पीड के साथ, या किस लय के साथ मुझे चलना है इस सफर में, ये देखते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, हम अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास कैसे होता है आपको पता ना। एक इंजीनियरिंग का खास कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए ये है, ये एक जो है क्या ओपन लूप है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये ऐसे करके मान लीजिए ये है, ये ओपन लूप होता है, ठीक है ना, ये ओपन लूप है, इसको हटा देते हैं। ओपन लूप सबसे खास बात क्या, मतलब बुराई क्या होती है, वो स्टेबल नहीं होता है। हमने यहां से इनपुट डाला तो अब यहां से आउटपुट आया, ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि इधर से इनपुट आया, इधर से इनपुट डाले आउटपुट आया, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर यहीं से फीडबैक मिल जाए, यहां पर ये फीडबैक अगर मिल जाता है तो फिर अब ये क्लोज लूप बन गया। क्लोज लूप बनने से क्या होता है कि हमको पता चल रहा है कि आउटपुट कैसा आ रहा है। अब जब आउटपुट पता चल गया, फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हमारे पास होता है, कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। ये चीज सबसे बड़ी फायदा होता है कि फीडबैक का। तो जैसे आपके अगर कमेंट बॉक्स में लीगल जुनून इस तरह के मतलब जो कि सही लगने वाले अगर आपके डाउट है, तो हम उसको इंप्रूव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जो लोग जानते हैं उनको पता है मैं ज्यादा ये सब सोचता नहीं हूँ, मुझे अपने जो काम मैं वही काम करूंगा जो मजा आएगा मुझे। तो हिंदी साहित्य मुझे मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है, और अपने आप में मतलब पढ़ने में मजा आता ही है। तो एक चीज ये ध्यान रखिए, तो आपके कमेंट से हमको पता चलता रहेगा कि आप जो है किस तरीके से काम करना है। एक तो ये हो गया। बाकी हिंदी साहित्य में दो पेपर पता ही, ये सब बेसिक बातें हैं, 2 पेपर होते हैं, 250-250 नंबर के होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मतलब सिलेबस के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए बस एक जो है ओरिएंटेशन टाइप का, हाँ हम ये शुरू कर रहे हैं और अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। टॉपिक से आपको पता चल जाएगा थंबनेल देख कर कि जो है कि क्या है इसमें वीडियो में, फेक वो सब फालतू अपना काम करना है नहीं, क्योंकि फुर्सत नहीं, टाइम ही नहीं इतना सब उधर उधर करने का। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं कि हिंदी साहित्य हम शुरू कर चुके हैं। इस वीडियो से ये मानना है कि हिंदी साहित्य का लेक्चर शुरू हो गया है, अब ये सेशन चलता जाएगा। ये हम गारंटी नहीं देंगे कि हम कितने समय में कंप्लीट कर देंगे, इतना जरूर कहेंगे कि आपके जो तैयारी है वो इजी हो जाएगी, थोड़ा सरल हो जाएगी और अच्छा लगेगा आपको भी, और इंटरेस्टिंग बना रहेगा, रेगुलरिटी बनी रहेगी। इन सब चीज़ों ध्यान रखेंगे। बीच बीच में कोई और सब्जेक्ट देखते रहेंगे, मतलब जो जीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो लेकिन अभी पहले हम जो है ये जो चलेगा सेशन, इसका अपना एक अलग प्ले लिस्ट है, इस पर आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।